लघु उद्योग भारती के महासचिव मंचासीन हमारे सहयोगी श्री संजीव आजाद साहब, श्री रविकांत जी और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी प्रतिभागीगण जो इस कार्यक्रम में एक साप्ताहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम में आप सबों का एक बार पुनः हमारे कार्यालय की तरफ से अभिनंदन। जैसा ये कार्यक्रम कल ही शुरू हो चुका है और आज इसका उद्घाटन सत्र है, तो मैं एक बार आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम हमारे ESTP स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है, उसके अंतर्गत ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य रविकांत जी ने आपको बताया कि किस तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अपनाकर हम अपने इंटरप्राइज को एक प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस इंटरप्राइज हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज हो। उसी की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। उनमें से एक कंपोनेंट है लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं तो ऑर्डर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे विभाग में प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है, जिसको हम लोग PMS स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि आपके आइदर प्रोडक्शन और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले। और उसके लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से, MSME मंत्रालय की तरफ से आपको डोमेस्टिक ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसमें जो पार्टिसिपेशन फी होता है उसका रिम्बर्समेंट हमारे मंत्रालय की तरफ से आपको किया जाता है, जिससे कि आपको लायबिलिटी ना हो उस पैसे की, और आपका साथ में प्रचार प्रसार भी उस मेले के माध्यम से हो जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं, वो आते हैं आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, आपके सर्विसेज को देखते हैं, और उसके आधार पे आपको मार्केट कंपटीशन के आधार पे आपको ऑर्डर्स मिलता है। तो आपका एक प्रचार प्रसार भी हो गया, उसके माध्यम से आपका कुछ खर्चा भी रिम्बर्समेंट हो गया, आपका कोई खर्चा नहीं लगा, आपका कैपिटल मतलब इंटैक्ट रहा, और बदले में आपको ऑर्डर्स भी मिले। यही हमारे भारत सरकार के MSME मंत्रालय की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MSME इसमें बेनिफिटेड हो। उसके अलावा बारकोड स्कीम है उसके अंतर्गत, जिसमें बारकोडिंग के लिए आपको रिम्बर्समेंट की सुविधा दी जाती है। उसके अलावा उसमें जो GI प्रोडक्ट अगर कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें रिटेल जो है उसको बनाने की सुविधा है, जिसमें 50% जो ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस होते हैं या SPV जो बनेगा उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती है। तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे मार्केटिंग इन्हांसमेंट आपको हो सके। उसके अलावा भारत सरकार की इनिशिएटिव है जेम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें आप एज ए MSC या एज ए MSME आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को उसमें कैटलॉग करवा सकते हैं, और उसके आधार पे आपको ऑर्डर मिलता है। तो ये सारे मार्केटिंग के अवयव हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसको इस कार्यक्रम के दौरान आपको विस्तार में बताया जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए कि आपके माइंड में कोई आइडिया डेवलप हो रहा है, आइडिया के लिए आपके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, या उसको प्रोटोटाइपिंग स्टेज तक पहुंचाने के लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है या प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो उसके लिए आपको एक MSME मंत्रालय के अंतर्गत MSME इनोवेटिव स्कीम है, जिसका एक कंपोनेंट है इंक्यूबेशन कंपोनेंट। तो उसमें पर आइडिया, जो भी आइडिया आप प्रोटोटाइपिंग स्टेज तक पहुंचाना चाहते हैं, पर आइडिया 15 लाख तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस देती है, वो थ्रू हमारे अप्रूव्ड HIs के थ्रू, होस्ट इंस्टीट्यूशन के थ्रू देती है, जिसमें होस्ट इंस्टीट्यूशन को वो पैसा दिया जाता है उस आइडिया को प्रोटोटाइपिंग स्टेज पर लाने के लिए। वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को एक्सपेंडिचर करते हैं, ताकि आपको प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे पहुंचा के, और फिर जो एक इंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारे मंत्रालय के अंतर्गत डिफरेंट स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स के अंतर्गत आप अगर प्रोटोटाइपिंग तक पहुंच गया, वो आइडिया वायबल है, तो इसका मतलब उस पे आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर आप इंटरप्राइज एस्टैब्लिश कर सकते हैं।
तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान आपको प्रबंधीय विकास कार्यक्रम के कंपोनेंट्स के अलावा इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी।